से ये लाल रेशम के धागे में ये रुद्राक्ष डला हुआ है। बंधुओं, रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से प्रकट हुआ। मैं आपको इसका ओरिजिनल और नकली का भी बताऊंगा और इसका शास्त्रों में क्या बहस है, क्योंकि आज आपको जब पता चले कि कोई महत्वपूर्ण बात इसकी कद्र करेंगे और आप इसके प्रति और आस्थावान होंगे। सबसे प्रथम बात तो यह है कि रुद्राक्ष आया कहां से। बंधुओं, भगवान शिव ने कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की, अखंड तपस्याधारी है। जब भगवान ने अपने नेत्र खोले तो उनसे आंसुओं की बूंदे पृथ्वी की ओर आने लगी। उन बूंदों को ब्रह्मा ने लेकर कहा कि उन शिव के नेत्रों से बूंदे गिरी है। तो उन्होंने, ब्रह्मा ने वो नेत्र से वो बूंदे लेकर हिमालय में छोड़। अब हिमालय कहाँ आता है? जब कोई भी ब्राह्मण संकल्प बोलता है तो उसमें क्या बोलता है? जम्बू द्वीपे भारत वर्ष आर्यावर्त क्षेत्र है, यानी जम्बू द्वीप और भारत वर्ष और आर्यावर्त क्षेत्र का हमारा क्षेत्र है, जिसमें भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान और आधा चाइना, ये हिमालय का एरिया है। आज कैलाश मानसरोवर जाते तो हमें चाइना से वीजा या चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस एरिया में ये बूंदे गिरी और वहां रुद्राक्ष नाम के वृक्ष प्रकट हो गए। उन वृक्षों में वो वृक्ष, बंधुओं, ये जो बॉटल पॉम के झाड़ लगे हुए यहाँ पे, नारियल के झाड़, इतनी ऊंचाई छाई कि वो वृक्ष हो जाते हैं और उनमें आंवले की तरह ही लगता है। और इस रुद्राक्ष के ऊपर एक कवर होता है। तो जब पहले, सबसे पहले हरा फल होता है, थोड़ा पकने के बाद ये नीला हो जाता फल, और फिर पूरा पकने के बाद ये फल काला होता है। फिर ये टूट के जमीन पे गिर जाता है। तो गिरने के बाद इसका छिलका उतर जाता है और छिलके के अंदर से गुठली निकलती है। इसको रुद्राक्ष कहते हैं। अब कई लोगों की भ्रांतियां रहती है कि गुरुजी कितने मुखी है। रुद्राक्ष एक मुखी से लगा के 14 मुखी तक आते हैं। बंधुओं, एक मुखी गोद वाला रुद्राक्ष असंभव, किसी को नहीं मिलता है। रुद्राक्ष में जितनी धारी होती है उतना मुखी होता है। जैसे आपने कद्दू देखा है, तरबूज देखा है, उसके ऊपर धारियां होती है। तो इसपे अगर एक धारी है तो एक मुखी होगा, 2 धारी है तो 2 मुखी, 3 धारी हो तो 3 और 5 धारी हो तो 5। जैसे बेल पत्र के झाड़ में से कोई 5 पत्ते का, 4 पत्ते का, 7 पत्ते का, 6 पत्ते का निकलता है, ऐसा रहता है। वैसे ही 2 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी कम मात्रा में पाए जाते हैं। और बंधुओं, 7 मुखी के बाद सारे रुद्राक्ष दुर्लभ है। इनको 7 मुखी को 9 मुखी बना के पतली आरी होती है, उस आरी से वो काट के ना उसको 9 मुखी बना देते हैं, 8 मुखी ऐसा होता है। लेकिन प्राकृतिक धारी अलग ही दिखेगी आपको, और बनाओ कि आपको गौर करके देखना। आजकल तो क्या होता है, लकड़ी का पूरा आसपास दिखा देता है कि आप उसमें जज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आजकल रुद्राक्ष, रत्न और पूजा पाठ के सामान कोई लोग नहीं छड़ रहे, ठगने करने। लोग शमशान घाट की दीवार को तोड़ के अंदर घुस रहे, उनको पता नहीं कि यहाँ एक दिन अपने को भी जल जाना है। मतलब ये स्थितियां भारत में चल रही है नकली। लेकिन नकली पंचमुखी नहीं होता है, क्योंकि पंचमुखी तो भयंकर होता है। और रुद्राक्ष नेपाल में पाया जाता है। नेपाल के साथ साथ 2 अलग कंट्रियां हैं, इंडोनेशिया और भूटान, वहां पे भी भारी मात्रा में रुद्राक्ष होता है। नेपाल में 80% रुद्राक्ष इंडोनेशिया से आता है। हमने इंडोनेशिया का भी जंगल देखा है, बहुत विशाल घनघोर जंगल है। भूटान का भी बहुत बड़ा जंगल है, नेपाल का भी बहुत बड़ा जंगल है। परंतु नेपाल का इसलिए महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है कि केदारनाथ का आधा हिस्सा नेपाल में है, पशुपतिनाथ के रूप में। इसलिए भगवान का स्थान होने से वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जैसे अपन कई तीर्थ स्थान पे माता पिता जाते हैं कि वहां से क्या माला लेके आए, जबकि वो माला हमारे यहाँ नहीं मिल जाए, लेकिन स्थान का महत्व है। तो इसलिए नेपाल का रुद्राक्ष महत्वपूर्ण होता है। और बल्कि ये लकड़ी एक रुद्राक्ष का चमत्कार आप देखिए कि सारे मणियों में छेद किया जाता है, लेकिन इसमें छेद प्राकृतिक बना हुआ आता है। अगर आप मोती की माला पहने, चंदन की पहने, तुलसी की पहने, रत्न की पहने, मणियों की पहने, उसमें छेद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा डंठल लगता है झाड़ पे कि वो जमीन पे गिरता, वो डंठल ऑटोमेटिकली इसके अंदर सूख जाता है और उसको छेद देता है, जो स्वयं माला की बनता है। ऐसा। दूसरी बात, रुद्राक्ष जो है
नेपाल से आधा रुद्राक्ष चाइना ले जाता है। क्यों ले जाता है? इसकी औषधियां बनती है। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुषेण संहिता, पतंजलि संहिता, इनमें लिखा है कि रुद्राक्ष में एक ऐसा तत्व है, ऐसी शक्ति है जिसको धारण करने से तन और मन यह स्वस्थ रहता है। तन तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ। जैसे कई बार हमारे मन में गलत विचार आते हैं, यार मेरा काम नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा, मैं आत्महत्या कर लूं, या मैं फलाने का बुरा कर दूं, या मेरा बुरा कर दूं, वो सारे विचार ही दूर करता है। और तीसरा, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की कि अधिकतर लोग रुद्राक्ष क्यों धारण, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति पाई गई है जो आपके तन मन को स्वस्थ करता है। आज भारत के अंदर जैसे दूध डेयरी होती है ना, ऐसे ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी फेल और हार्ट की बंदियां लगी हुई है डॉक्टरों के यहाँ, दवाई हुई है। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो रुद्राक्ष है। वो आपका सहयोग करता है कि आपका मेंटेन करेगा, आपके शरीर का रक्त संचार या आपके शरीर का तापमान उसको बराबर बनाने का कार्य रुद्राक्ष करता है। तो 2004 से हमने ऐसी भावना व्यक्त करके ये आयोजन संपूर्ण भारत में 2005 यानी कि 18 वर्ष से निरंतर चल रहा है। आपके भवानी मंडी में यह तीसरी बार आयोजन हो रहा है। पहला आयोजन 12 में संजय मंच पे हुआ था, 13 में इसी मांगलिक भवन, इसी गार्डन में कार्यक्रम, जब ये गार्डन नया तैयार खुला था, इसीलिए आयोजन चैतराज जी गहलोत के द्वारा हुआ था। और पुनः ये तीसरा कार्य हम अभी 1 महीने पहले विदिशा जिले में लटेरी तहसील में शिव कथा और रुद्राक्ष धारण कार्यक्रम करके आए। तो चैतराज जी का फोन आया कि गुरुजी ये कार्यक्रम यहाँ रखना है भवानी मंदिर। मैं कहा अवश्य रखेंगे। आज ये दूसरी बार ये आयोजन हो रहा है, बड़ी भावना से इन्होंने आयोजन रखा है। तो शिव पुराण, आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टि से रुद्राक्ष को धारण करना हमारे तन मन को स्वस्थ करता है। शिव पुराण में यहाँ तक लिखा है कि यदि आप किसी संकट में फंस गए हो या कोई प्रश्न आ रहा है तो उससे भी ये रोकता है और आपको आभास करवाता है कि यार मुझे इस रास्ते नहीं जाना है, मुझे उस रास्ते नहीं जाना है। जैसे अपने मोटरसाइकिल में या कार में इंडिकेटर होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि लेफ्ट राइट कहाँ टर्न लेना है, वैसे है बैटरी डाउन हो गई तो आगे लाइट आ जाएगी, डीजल खत्म हो गया तो रिजर्व की लाइट आएगी। वैसे ही भगवान ने ये ऑटोमेटिकली सिस्टम बना रखे पृथ्वी पर जानकारी नहीं है, इसलिए हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे वेद पुराणों में ये महत्व है। आज कोरोना काल आया बंधुओं, सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट फेल हो गए। भारत देश के आयुष विभाग ने काढ़ा आरंभ कर दिया आयुर्वेद का। क्या उसी पे टिके हुए थे? जब पूरे विश्व में बुखार का इलाज नहीं था तो हमारे भारत देश में गिलोय का काढ़ा देते थे, नीम गिलोय, और उस नीम गिलोय से स्वस्थ होते थे।